नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, एक आईपीओ आने जा रहा है। आईपीओ का आएगा बॉन्ड का। जनरली होता क्या है, आईपीओ किसी कंपनी के आते हैं, लेकिन जब किसी बड़ी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है तो बॉन्ड के माध्यम से पब्लिक इशू ला करके वो पैसा जुटाती है। इसमें क्या होता है बॉन्ड में कि आपको सबसे पहले एनसीडी को बता दूं मैं। ये लिखा है KLM एक्सिवा फाइनेंसिव लिमिटेड, NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिसम्बर। मतलब इस बॉन्ड के पैसे को आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते इन केस अगर भविष्य में कंपनी अपना आईपीओ लाने लगी। सबसे पहले समझ लें कंपनी काम क्या करती है। भाई किसी भी कंपनी का हम आईपीओ का रिव्यू करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन रहता है कि वो कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो ये जो बॉन्ड हम दे रहे हैं, जिस बॉन्ड के माध्यम से पैसा ले रही है कंपनी, काम क्या करती है, बात करने जा रहे हैं इसकी। तो कंपनी क्या है कि इसकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज है। इसके दक्षिण भारत में 650 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। मतलब ये एक तरह से छोटे और माइक्रो लोन देने का काम करती है। और उसके साथ साथ में इसकी जो ज़्यादातर बुक है ना, वो है काहे की तुम्हारा उसकी हो गोल्ड लोन की। तो इसकी 60 से 70% जो है गोल्ड लोन बुक है। आ जाओ, अब नीचे आ जाते हैं। ठीक है, आईपीओ समझ लेते हैं। 1,000 रुपये की फेस वैल्यू पे एक आईपीओ है। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको पाँच कम से कम लेने पड़ेंगे। 1 दिसंबर से आईपीओ खुला है, 12 दिसंबर तक खुला है। 16 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा, 17 दिसंबर को लिस्ट हो जाएगा, BSE पे लिस्ट होगा ये। और 50 करोड़ रुपए कंपनी बॉन्ड के माध्यम से जुटाना चाहती है। अब जनरली आप सोच रहे होंगे कि हम शेयर मार्केट में क्यों ना लगाएं बॉन्ड का। यहाँ पे गारंटेड रिटर्न होता है। मान लो जैसे कंपनी आपको रिक्वायरमेंट कर रही है कि मैं आपको 11% का रिटर्न दूंगी 6 साल तक। अगर मैं इसमें मान लो 10 लाख रुपए निवेश करता हूँ, 5 लाख रुपए निवेश करता हूँ, तो 5 लाख रुपए पे अगर मैं मंथली पे आउट लूँगा ना, तो ये नीचे दिया गया है, योर रिसीव एवरेज मंथली पे आउट। आपको 6400 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। मान लो मैं इसमें सीरीज पर जाके और मंथली चूज़ करता हूँ, ये मैंने मंथली चूज़ किया और नीचे गया तो मेरे को 10.5% मंथली मिलेगा। और मैं यहाँ गया नीचे और पे आउट पे चेक किया, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये डेट भी बता रहे हैं कि कितनी तारीख से हमें पैसा मिलेगा, कब कब मिलेगा। देखिए, जस्ट 1 मिनट साथियों, ये देखो, ये देख रहे 31 जनवरी को 6900 रुपये, 28 फरवरी को 4500 रुपये, फिर 4500 रुपये। मतलब ये अपने को मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक ये अपना मैच्योर नहीं हो जाता। तो मतलब कहने का क्या है कि बॉन्ड में हम निवेश क्यों करते हैं, जहाँ हमें बिल्कुल फिक्स निवेश होता है। इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है कि यार ये शेयर मार्केट है ऊपर नीचे हो गया, तो ये इसमें ऊपर नीचे नहीं, इसमें फिक्स का काम होता है। ठीक है, और इसमें भी आपको आईपीओ के जैसे लगाना पड़ेगा। आईपीओ में आपको मिलेगा जब है, जैसे लिखा ना ये आईपीओ, आपको आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब कैसे लगेगी उसके लिए जानने के लिए जैसे हम यहाँ गए है ना, हमें कितने पे करने ऐसा समझ लो। मुझे इसकी मात्र 20 यूनिट या 50 यूनिट लेता हूँ मैं, 50 यूनिट लेनी है। 50 यूनिट को मेरे को कुछ नहीं करना, नीचे गया मैं और जाके मुझे अप्लाई पे क्लिक करना है। ये गया यहाँ, ये देखो अप्लाई। और जैसे मैं अप्लाई कर रहा तो ये डायरेक्ट मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखा कितने, 50 यूनिट। तो 50 यूनिट का यहाँ आ गया 50,000 रुपये, और तत्काल ये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से ये लिखा है एक की फेस वैल्यू जो है वो कितने की है, 1,000 की है। 50 लिए तो 50,000 हो गए। मेरे को 50,000 पे ब्याज कितना मिलेगा वो यहाँ आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने 50 लिए ना, तो मेरे अकाउंट में 448 रुपये हर महीना आता रहेगा। ये लिखा है साथियों, ये देखिए, मंथली 50,000 रुपये, 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में हर महीने आता रहेगा। तो ये जर्नली मान लो 5 लाख रुपये आपने निवेश करें तो आपको हर महीने आना ही है, फिक्स है ये, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इसमें अगर आपको इससे पहले बेचना है कि हमें अगर बेच कर पैसा निकालना है तो क्या होगा, तो भी आप निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये BSE पे लिस्ट हो जाते हैं। जब BSE पे लिस्ट हो जाएंगे तो BSE पे लिस्ट होने के बाद आप इन्हें शेयरों की जैसे बेच और ख़रीद सकते हो। अगर आपसे किसी ने खरीद लिया तो उस बॉन्ड को क्या करेगा, कोई दूसरा भी व्यक्ति निवेश कर सकता है और उसी के अकाउंट में फिर ये आएंगे। सीरीज क्यों दी गई है? सीरीज का मतलब ये हाईएस्ट दिया है भाई। ये वाला जो लिखा है ना, ये लास्ट में पैसा मिलेगा।
जो 11.10% दे रहे हैं, ये एनुअली मिलेगा। मान लो चलो मैं 11% पे लगा देता हूँ एनुअली, सीरीज नंबर 9। तो ये क्या बोल रहा है, एवरेज मान लो 5 लाख पे 7.5 लाख रुपए के आसपास में हमें मिल जाएगा। मतलब ये हमेशा सेफ और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बहुत से आदमी क्या साल भर के लिए निवेश करते हैं, तो ये लिखा है 9.5% देगा 1 साल के लिए। मान लो 1 साल के लिए 5 लाख रुपए लगाए तो 4,000 रुपये हर महीना आपके अकाउंट में आता रहेगा। सेफ है बिल्कुल, कोई हड़क नहीं है कि टेंशन नहीं है शेयर बाजार गिरेगा नहीं गिरेगा। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसे 11.5% लेना चाहते हो। जनरली होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में भी 5 तरीके से काम होता है। एक तो होता है तुम्हारा FNO, जो बिल्कुल नए नए आते हैं, वो तो सल्फाज खा के ही आए। मतलब जो FNO कर रहा है ना, वो क्या है कि मार्केट के बड़े बड़े धुरंधरों से लड़ रहा है, कुल मिला के ऐसा मान लो आप, बड़े बड़े हाथियों से लड़ रहा है। उसके बाद में जब आप चर्निंग करते हो तो फिर आप इंटरडे ट्रेडिंग पे आ जाते हो, और जब इंटरडे ट्रेडिंग हो जाती है, आपकी पेट भर जाता है उससे, तो फिर आप आ जाते हो उसके नेक्स्ट लेवल होता है स्विंग ट्रेड का, जहाँ आप 15 दिन 20 दिन महीना 15 दिन के लिए रखते हो। स्विंग ट्रेड के जब आप पक जाते हो तो एक मैच्योर इन्वेस्टर हो जाते हो, तो फिर उस समय पर आप कुछ दिन बाद आप इन्वेस्टर बन जाते हो। इन्वेस्टर फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे स्टॉक टॉप से 20% गिरा है या 30% गिरा है, आप बिजनेस मॉडल देखने लगते हो। और फिर एक बास्केट होती है, उस बास्केट में एक ये हिस्सा होता है। भाई आपने स्टॉक मार्केट में एक चीज़ निवेश करी होगी कि हम गोल्ड खरीदते हैं, हम रियल एस्टेट खरीदते हैं, प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, है ना, हम सिल्वर खरीदते हैं, हम ज्वेलरी खरीदते हैं। ये सब एक एसेट क्लास है, ऐसी बॉन्ड एसेट क्लास है। भाई ये जो बाद में लिखा है ना, ये KLM एक्सिवा फाइनेंशियल लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और जो NCD लिखा रहा है, इसका मतलब है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मतलब इसे आप कभी भी भविष्य में इस पैसे को शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये इन्वेस्ट का तरीका सही है। आप BBB की रेटिंग है, जनरली थोड़ी सी मतलब रेटिंग वाइज आप देखोगे तो लगेगा कि यार रेटिंग थोड़ी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि जनरली AAA रेटिंग आती है, फिर AA रेटिंग आती है, BBB रेटिंग आती है, B- आती है। लेकिन आपको अगर थोड़ा रिटर्न अच्छा चाहिए ना, तो साथियों वो फिर आपको उसके साथ में जाना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, देखो क्या है, इस कंपनी, मान लो सपोज करो ये कंपनी भाग गई, मैं तो बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये जो KLM एक्सिवा फाइनेंशियल लिमिटेड है ना, इसने बोला मैं आपको 11% रिटर्न दूंगी। इन केस आपने इसमें 10 लाख रुपए लगाए, कल कंपनी के जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट है ना, जो NPA है ना, वो बढ़ गए, कंपनी भाग गई, तो उस कंडीशन में जो कंपनी की प्रॉपर्टी है ना, जो कंपनी की लैंड है, जो कंपनी के ऑफिसेज हैं, जो कंपनी की मतलब जो भी प्रॉपर्टी है इसके पास में, वो पूरी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। और उस सीज हुई हुई प्रॉपर्टी पे जो पहला अधिकार होगा वो बॉन्ड वालों का होगा, जिन्होंने बॉन्ड के माध्यम से इसमें पैसा निवेश कर रखा है। क्योंकि जनरली कोई भी कंपनी बॉन्ड लाए, IPO लाए, उसके लिए पहले उसमें सेबी इन्वॉल्व होती है, सेंट्रल सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज जो है ना, उसके बिना ला ही नहीं सकते जहाँ भी पैसे का मामला। तो इसलिए रिस्क तो नहीं है बिल्कुल भी। आप सोचो कि ये पैसा हमारा जाएगा कहाँ, इस पैसे को